नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी। फिर से एक बड़ी खबर को लेकर आपके सामने रूबरू हूं। आज खबर है उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी कार्यालय पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और साथ में जर्मनी के सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता रहे। दरअसल सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के भारतीय मूल के सांसद राहुल कुमार कंबोज अखिलेश यादव से पुरानी मित्रता थी, और तब वो उस समय सांसद नहीं थे। और अब जब सांसद हुए और वो भारत की यात्रा पर हैं, भारत के कई राज्यों में गए, वो यहाँ तक कि उत्तराखंड में भी गए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी से भी मुलाकात की। इसके बाद वो अखिलेश यादव से मुलाकात किए। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव के साथ राहुल कंबोज ने ये बताया कि हम इंडिया और जर्मनी के रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं। साथ ही साथ युवाओं को रोजगार के जो अवसर हैं उनको मिले, इस बात पर भी हम काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारी कंस्टिट्यूंसी है उसमें जिन बातों का जिक्र हमने किया था उन पूरे कार्यों को हम कर रहे हैं। दरअसल राहुल कंबोज जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से सांसद हैं और सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं, भारतीय मूल के हैं, वो हरियाणा के रहने वाले हैं। तो इसलिए वो आए और अखिलेश यादव से मुलाकात की। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे उस समय जर्मनी के दौरे पर थे और वहाँ पर उनकी राहुल कंबोज से मुलाकात हुई थी। तब से लगातार बात हो रही है और फ़ोन पे बातचीत होती थी। इस बात का भी जिक्र राहुल कंबोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। जो खास बात रही इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो ये है कि जिस बात को विपक्ष हमेशा मुद्दा बनाता है, हमेशा उस मुद्दे को उठाता रहता है, वो है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। उस पर हमेशा चर्चा होती है। उस बात को लेकर राहुल कंबोज ने वोटिंग का भी जिक्र किया। उन्होंने बैलेट पेपर के वोटिंग का जिक्र किया। राहुल कंबोज ने कहा कि जर्मनी जैसे विकसित देश में, यानी राहुल कंबोज ने कहा कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को नहीं यूज किया जाता, हमारे यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होता है, जो निष्पक्ष चुनाव होता है और पारदर्शी होता है। उसके लिए समय तो लगता है, लेकिन पारदर्शी और लोगों को सबसे पहली बात विश्वास होती है, वो विश्वास बैलेट पेपर करता है। इस बात का जिक्र अखिलेश यादव ने भी किया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग नहीं होनी चाहिए, चाहे हम हारें या जीतें, हमेशा उसको हम गलत ही ठहराते आए हैं और गलत ही ठहराएंगे। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने कहा कि जर्मनी की तर्ज पर लखनऊ एक्सप्रेस वे बना और इस तरीके के कई काम जर्मनी के तर्ज पर सपा सरकार रहते हुए किया गया। वहीं राहुल कुमार ने जब प्रेस को संबोधित किया तो शुरुआत में उन्होंने अपने जर्मन भाषा में, इंग्लिश और हिंदी तीनों भाषाओं में वो प्रेस को संबोधित किए और बहुत शानदार संबोधन उनका रहा और विकास के विजन और कई सारी बातों को लेकर उन्होंने चर्चा किया। आइए सुनवाते हैं कि राहुल कंबोज ने क्या कहा और किन बातों का जिक्र किया, युवाओं के रोजगार की क्या बात कही और ईवीएम और वोटिंग को लेकर भी क्या बात कही। इन सारी बातों को आप इस वीडियो में सुनिए। जर्मनी के अंदर जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, या ये बोला जाए यूरोप के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उसको आइडेंटिफाई कर कर उसको इंडिया लेकर आए, उसको लखनऊ में लेकर आए, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और मैं तो ये कह सकता हूं कि मैं 2021 से ही इस कार्य में लगा हुआ हूं। हमारे भाई साहब तो 2015 में ही इन्होंने जर्मनी विजिट किया था और वहां पर जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे उससे मैं बहुत ही प्रभावित हुआ कि किस तरीके से इन्होंने
वही मुद्दे बताए, वही चीज बताए जो कि आने वाले कल का फ्यूचर बना। आप देखिए कि जो जो आईटी स्पेशलिस्ट पिछले 5 या 8 सालों में जर्मनी मूव हुए हैं, वही आईटी प्रोजेक्ट्स 2015 में इन्होंने जर्मनी में प्रेजेंट किए थे। मैं आपको कोई सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा हूं, बल्कि ये दे आर फैक्ट्स। आप उनको रिसर्च कर देखना कि आज के दिन जितने आईटी स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं जर्मनी के अंदर, मोर देन 80% ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो इन्होंने उस चीज का वहां पर आकर हमारी गवर्नमेंट को बताया था, और उस वक्त ये भगवान की इच्छा नहीं थी कि हमारा कोई भारतीय रिप्रेजेंटेटिव जर्मनी में हो, मगर आज के दिन वो समय चक्कर घूमा है। और मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी ऐसा काम हो जर्मनी से रिलेटेड हो, उसके पीछे हम ऐसे लगेंगे कि बिल्कुल वो काम पूरा कर छोड़ेंगे। जो सबसे बड़ी लाइफलाइन या यूरोप की या जर्मनी की मानी जाती है और बहुत हिस्टोरिकल रोड है वो ऑटोमान, उससे मैं खुद चल करके फ्रैंकफर्ट से हैनोवर पहुंचा था। उसी समय मन बनाया था कि अगर सड़क यहां पर इतनी अच्छी बन सकती है तो कम से कम इसके बराबर भी उत्तर प्रदेश में हम लोग सड़कें बनाने का काम करेंगे। और यहां पर जितने हमारे पत्रकार साथी बैठे हैं या जो हमारे समाजवादी साथी मुझे हॉल में दिखाई दे रहे हैं, इन सब ने महसूस किया होगा कि जब वो आगरा लखनऊ में चलते हैं तो इनको दुनिया की बेहतरीन सड़कों में वो सड़क दिखाई देती है, और देश की सबसे बेहतरीन सड़क आज भी है। और जिस तरह उद्घाटन हुआ था, नेताजी का जन्मदिन था, हम लोगों ने सबने मिलकर के उस उद्घाटन कार्यक्रम को सफल ही नहीं बनाया था, बल्कि देश के सबसे बेहतरीन हवाई जहाज जो थे सुखोई और मिराज, उनका टचडाउन उस हाईवे पर कराया था। वो समाजवादियों की सड़क थी, और समाजवादियों ने ऐसी डिजाइन सड़क की कि बाद में जो प्रधानमंत्री जी जिस सड़क पर उतरे थे वो भी समाजवादियों की डिजाइन की हुई सड़क थी। हम लोगों को, खासकर समाजवादियों को, ऐसा काम करना है कि हम लोग मिल करके, और खासकर समाजवादियों से कहेंगे कि हम लोगों का केवल 2027 का मिशन है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का और अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बने। आपने सुना कि राहुल ने क्या कहा, और आपने अखिलेश यादव के बयान को भी सुना। फिलहाल आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।